दरभंगा के इतिहास में कई वर्षों बाद आज दरभंगा नगर निगम की महापौर उप महापौर के साथ साथ सभी पार्षद एकजुट होकर के एक बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बिहार सरकार की जो बजट आई है नगर विकास द्वारा, उन बिहार गजट का विरोध करती हुई आज इसी स्थान पर पार्षद महापौर उप महापौर देखी। सभी का मानना है कि सरकार बिहार गजट को ला करके प्रतिनिधियों का अधिकार छीन कर इसे प्रशासन को थोपने की प्रयास कर रही है। और प्रतिनिधियों ने कहा कि जब ये बिहार गजट यदि लागू होता है, जो चुन करके जो प्रतिनिधि पार्षद या उप महापौर आए हैं उनका अधिकार छीन जाएगा, ये अधिकार प्रशासन के हाथ में चला जाएगा और महापौर उप महापौर से लेकर सभी प्रतिनिधियों को प्रशासन की सेवा भगत में कहीं न कहीं लगना पड़ेगा और योजनाओं की स्वीकृति के लिए भी और जो अन्य कार्य है वो सब योजना हो या किसी कहाँ कौन कार्य करना, ये सब प्रशासन के अधीन हो जाएगा। इस पर क्या कुछ जानकारी दे रही है महापौर, उसके बाद अन्य पार्षद को भी सुने विस्तार से। लेकिन ये विरोध यहाँ से प्रारंभ हुई है, ये विरोध बिहार के विधानसभा में भी आपको कुछ ही दिनों में ये गूंजेगा और ये कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर के कोई भी अंग हो, वो सब विरोध प्रदर्शन में जुटी हुई है। कानून जो गजट में आया है 2024 का, उसी पर आज हम लोग ने आंदोलन किया है। जो हम लोग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसी पे आज हम लोग ने विरोध किया है, क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग से छीना जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जनता के द्वारा जीत के आए थे, हम लोग का अधिकार बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, इसीलिए आंदोलन आज चालू किया गया है। कुछ आपके अधिकार में कटौती हुआ है? इसमें कटौती यही हुआ है कि हम लोग किसी भी एजेंडा के लिए अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। हम लोग का कोई अपना काम नहीं हो पाएगा। शहर के विकास के लिए जो हम लोग काम रखते हैं या कोई एजेंडा रखते हैं तो वो हम लोग को अधिकारी से स्वीकृत करा के ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस पर मतलब आपसे ऊपर अधिकारी को, जी हाँ, अधिकारी को दे दिया गया है ये चीज। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहली बार आम जनता के द्वारा आप चुन के आए, जनता के पास काफी उम्मीद है कि आप महापौर बनी है, जनता के हित में कार्य करेंगे और जिस प्रकार से आपके अधिकार का हनन किया गया है, आपको क्या लगता है कैसा प्रभाव पड़ेगा शहर के लोगों पर और कैसा विकास का कार्य रुकेगा? आप खुद सोच लीजिए ना कि जनता डायरेक्ट अधिकारी से नहीं मिल सकती है, वो हम लोग पार्षद या मुख्य पार्षद से मिलती है। अपनी जो भी समस्या होती है उसका हम लोग ही ज़्यादा देख रेख करते हैं और वो लोग तो कभी अधिकारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम एकदम और जीरो पे हो जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है तो मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद द्वारा होता है, हम लोग दबाव डालते हैं अधिकारी पे तो होता है। अगर ये चीज लागू हो जाएगा तो जनता का भी एकदम बुरा हाल होने वाला है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि सरकार को ये जो लाए हैं संशोधन, इसको वापस लेना होगा और नहीं तो इससे आगे भी हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएंगे, पटना तक जाएंगे हम लोग। इसका जला रहे थे वो क्या था और वो गजट की कॉपी थी जिसमें संशोधन आया था कि हम लोग से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उसी को हम लोग ने जलाया है। अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तो डिप्टी मेयर को अधिकार देने के बजाय जो महापौर बिहार बजट में क्या है जो आप लोगों को मजबूर किया और बजट को जलाने के लिए? ये बिहार गजट में ऐसा किया गया है जो जनता द्वारा महापौर महोदया उप महापौर महोदया जो चुन करके आई है, ये गजट में बिहार सरकार की सरासरी मनमानी चल रही है। कितने अच्छे से शहर का चौतरफा काम हो रहा था, इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं रहती थी। थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहती थी, हम लोग आपस में सुलझा लेते थे। सरकार ने महापौर से उप महापौर से सारे अधिकार को छीन लिया। अब हम लोगों को एक एक काम करने के लिए अधिकारी के पास जाना पड़ेगा और अधिकारी का आप देखते ही है कि कहीं भी आप शहर में देख लीजिएगा, एक प्रतिनिधि के अलावा आज तक कोई अधिकारी घूमने के तैयार नहीं रहता है शहर में। शहर वो इसी से अंदाजा लगा लीजिए एक अधिकारी कितना उतर करके काम करवाएगा। जब जाएगा नहीं देखने के लिए समस्या को तो उसका निदान कहाँ से करवाएगा। और बात रही बड़े बड़े काम होते भी रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो हम लोगों के नज़दीक जनता आते हैं, छोटे छोटे समस्या को लेकर के यदि महापौर को इस संशोधन में अधिकृत नहीं किया जाएगा तो उसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जो शहर में गरीब गुरबा लोग हैं जिनको हम लोग इस माध्यम से महापौर के माध्यम से उप महापौर महोदया के माध्यम से काम देने का अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि उसको भी उस अधिकार से छीना जा रहा है। आप लोग देखिएगा कि छोटे छोटे गली का निर्माण हो रहा था, क्यों हो रहा था? हम लोग कहीं से न कहीं से इस स्तर से करवाने का कोशिश करते थे। आज
वो अधिकार भी छीनने का महापौर के तरफ से, उप महापौर के तरफ से ये बिहार सरकार मनमानी की है, ये गलत है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो नगर निगम हो या फिर पंचायती राज उसको मजबूत कर रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में चुनकर नगर में पंचायत में आ रही है, तो इससे क्या दिख रहा है कि वो अधिकार दे रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं? अधिकार जी एकदम, जब महिला महापौर आप खुद ही स्वीकृत करते हैं और ये तय करते हैं कि महिला महापौर उप महापौर ही चुनाव लड़ेगी और उसके बाद सारा अधिकार आप महिला से छीन करके, उस महापौर से छीन करके आप सारा अधिकारी को दे रही है, कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर मनमानी है सरकार की, बिहार सरकार की सरासर मनमानी है। इस मनमानी को आज हम लोग महापौर के साथ विरोध किए हैं और इसको बोलते हैं इस अधिनियम को आप लोग वापस लीजिए और हमारी महापौर को सारा का सारा हक जितना उसका मिलना चाहिए था और भी अधिकार है जो अगर सरकार हम लोगों से लेगी, अगर मांग करेगी तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, शहर के हित में क्या मिलना चाहिए, वो हम लोग तय करके बताएंगे सरकार को कि ये व्यवस्था होनी चाहिए। पूजन मंडल वार्ड नंबर 5 की पार्षद प्रतिनिधि हैं और कार्यों को आप देख रहे हैं बारीकी से। इस जो बिहार गजट है इस पे क्या गलत है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से महापौर के जो शक्ति होता है उसका हनन किया गया है और सीधा सीधी अफसरशाही को लागू किया गया, जो बहुत ही गलत है। दूसरी बात यह है कि हम बार बार इस बात को मुद्दे से उठाते आ रहे हैं कि कोई भी महापौर, उप महापौर या पार्षद किसी पार्टी की मेहरबानी से नहीं जीतता है या किसी पार्टी के सिंबल से नहीं जीतता है, वो जीतता है अपने चेहरे, अपने सिंबल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चीज़ अगर आप लोग निकालते हैं तो उस चीज़ का पहले एक बार लोगों से राय लेनी चाहिए। चाहे महापौर को, महापौर को आप बुला लेते नहीं, सभी पार्षदों को बुला सकते हैं। इन चीज़ों और क्यों जरूरी है अफसरशाही को? इस अफसरशाही से तो हर चीज़ बेलगाम होती है। दूसरी बात ये कौन तय करेगा? जो वहाँ पटना में बैठे हुए बिहार सरकार के मंत्री तय करेंगे। उनको मालूम है कि दरभंगा के किस वार्ड में, किस गली में, किस रोड में क्या नाले की ज़रूरत है, कहाँ रोड की ज़रूरत है, इसकी जानकारी होगी या कौन काम की ज़रूरत है। तो हर चीज़ को इस तरह से लिया जा रहा है और अफसरशाही लागू की जा रही है। तो इस अफसरशाही का विरोध कर रहे हैं, इस हिटलरशाही के विरोध में हम सभी लोग एक साथ खड़े हैं महापौर के साथ। कहाँ तक खड़े रहेंगे आप? अंतिम क्षण तक, क्योंकि ये लड़ाई सीधी बात है ना कि अगर हम जीतते हैं चुनाव तो हम किसी सिंबल पर नहीं जीते हैं, हम जीते हैं अपने चेहरे पर। तो हमारा एक ही चीज़ कहना है कि अगर हम किसी चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता तो हमसे सवाल करती है ना, किसी मंत्री को तो नहीं पकड़ रही है, ना नीतीश कुमार जी को पकड़ रही है। और सच्चाई यही है कि जनता जब भी अगर पकड़ती है, वार्ड पार्षद को पकड़ती है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हर सवाल का जवाब तो पार्षदों को देना है। एक सवाल यहाँ ये उठता है, प्रतिनिधियों को चुन करके आते उनको बिहार के मुख्यमंत्री मजबूत कर रहे हैं कमजोर? ये कहीं से अच्छा एक बात बताइए, आप पार्षद जो चुनकर आए हैं उनको मजबूत कर नहीं, आप अफसरों को मजबूत कर रहे हैं जिनको आप ला रहे। पार्षद आपको वोट का चुनाव जीत कर आते हैं, वोट लेकर आते हैं, और आपके जो अफसर होते हैं ना, उनको मालूम है कि आप बैठाते हैं, वो किसी जनता के द्वारा चुने हुए तो है नहीं। ये आज आप लोग बिहार गजट की प्रति को आपने जलाया है, आखिर इतना आक्रोश क्यों आप लोगों में? देखिए, ये आक्रोश वाली जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय में कुछ गड़बड़ी जो हो गई, बहुत बड़ी भूल। और ये नगर विकास के द्वारा, लेकिन हमारे आपके टोटल महापौर के द्वारा पटना में इस विषय में सीता साहू के नेतृत्व में सरकार से मिला। उन्होंने आश्वासन दिए 9 तक कि इस पर भाई मैं संज्ञान लेकर जो है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि ये महापौर का ही अधिकार नहीं हुआ, ये जनता के अधिकार पर चोट मारा गया, उसकी आवाज़ पर। क्योंकि नगर निगम के पार्षद होता है या महापौर, लोकल बॉडी रहता है और उसने उसकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाता है और उसके निराकरण की बात करती है। अगर उसको दबा दिया जाएगा तो लोकतंत्र ही दब गया। इसीलिए, लेकिन मैं सिर्फ उसी अधिकार के, मान लो हम लोग इस पर निर्णय पर आ रहे थे, दिसंबर में राज्यसभा में मैटर उठा था कि जनप्रतिनिधि भी जनता के द्वारा चुना जाता है, वार्ड काउंसलर या मुखिया, आपका विधायक भी चुना जाता है, सांसद भी चुना जाता है। तो जब उन लोग को फैसिलिटी है लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितना उस तरह की जो सुविधा विधानसभा में मिलता है विधायक को, उस तरह की व्यवस्था और सुविधा और अधिकार पार्षद को भी मिलना चाहिए, ताकि वो जनता के सुख सुविधा के लिए और उसके अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करे और विकास तेजी आवे। लेकिन संजोग बस है, या उल्टे पड़ गया या जल्दीबाजी में हो गया है। ये क्या करेंगे अब आप लोग? नहीं, ये तो निर्णय वापस तो लेना पड़ेगा। इस सरकार से नहीं, सरकार लिया है 9 का टाइम वैसा, क्योंकि
आक्रोश पूरे बिहार से हो रहा है। ये आक्रोश पूरे बिहार से हो रहा है 9 तारीख को, और सरकार ने समय दिया है और करेंगे। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ पार्षद अब इसकी बात नहीं है, ये दरभंगा का बात नहीं है, ये पूरी जनता की बात है। आगे अगर नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, क्या होगा? स्टैंड नहीं, पटना में जाएंगे। जब ये सीता साहू के नेतृत्व में महासंघ बना है, सारे पार्षदों महापौर का पूरे बिहार का अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। वो हमारे वहाँ पटना में घेराव होगी, उसके नहीं होगा तब कोर्ट की निर्णय में हम पेंडिंग में नहीं फंसेंगे। विधानसभा चलेगी, उसमें रखेंगे, नहीं होगा तब ना कोर्ट का। ये आवाज़ जनता की है, ये सिर्फ पार्षदों की और महापौर की नहीं है, ये जनता की है। जनता के अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं। अपना परिचय बताइए पार्षद। हम अशोक कुमार हुए, पूर्व पार्षद हुए, अभी 42 के पार्षद के हम प्रतिनिधि। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट दोस्त हिमेश खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।